नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और समय समय से बकरी पालन की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। और जैसा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस मौसम में बकरी पालकों को बकरी पालन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं से रिलेटेड डेली बेसिस पे या एक दो दिन का गैप रखकर हम हर बीमारी के बारे में, जो बीमारी से बकरी पालक जूझ रहा है, बीमारी पर डिटेल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाइयां नहीं है, वहां पर बकरी पालक आसानी से अपने बकरा बकरी का इलाज कर सके, उन्हें बीमार होने से बचा सके। तो उसी तरह पिछले कुछ दिनों से बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर, बकरी बच्चा देने के बाद कमज़ोर हो जाती है, कुछ बकरियां हीट पर नहीं आती है, जो बकरियां कमज़ोर हो गई वो रिकवर नहीं हो पाती है, और कमज़ोर होने के बाद में दूध खत्म हो जाता है, मिल्किंग प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, ऐसे में बच्चों को नहीं पल पाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि बकरी जब बच्चा दे तो वो कमज़ोर भी ना हो, उसमें दूध की मात्रा भी कम ना हो, और वो फिर से समय से हीट पर आए, हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, और बच्चा उसका दूध पीकर वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करे। तो आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों पर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, तो मेरे यहाँ भी जिन बकरियों ने बच्चे दिए हैं उनमें कुछ बकरियाँ ऐसी है जो कमज़ोर हो जाती हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी अच्छी डाइट रख लीजिए, पर अगर आपके बकरियाँ ज़्यादा है, जैसे कि मेरे पास 525 बकरियाँ इस समय है जिस शेडों में खड़ा हुआ हूँ, तो उतनी बकरियों में जब बकरियाँ बच्चे देती है तो कुछ बकरियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो उससे रिकवर करने के लिए हमें कई तरह के सप्लीमेंट्स, कई तरह के फॉर्मूलाज यूज़ करना पड़ता है। पर जब वो रिकवर कर रहे होते हैं हम, जब वो कमज़ोर हो जाती है तो उसके पास में दूध खत्म हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन एकदम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मार्केट से लाकर दूध पिलाना पड़ता है, जिससे कि बकरी का बच्चे कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो पॉइजन बन जाता है या उसे दस्त लग जाते हैं। तो ऐसे में जब बकरी ने बच्चा दिया तो जो सिंपल सी प्रोसेस है कि बकरी ने बच्चा दिया तो जर डालने के लिए हम इनवोलोन पिलाते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये इनवोलोन टॉनिक है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, बकरी को कमज़ोर होने से बचाती है, समय से जर निकाल देती है और उसकी बच्चादानी की अच्छे से सफाई कर देती है, जिससे बकरी में जो हीट की समस्या होती है बच्चा देने के बाद वो समस्या नहीं आती है। बकरी तब हीट पर नहीं आती है जबकि बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चादानी में कचरा रह जाता है, गंदगी रह जाती है जब बच्चा देते हैं। तो बच्चादानी की सफाई के लिए आपने इनवोलोन इस्तेमाल कर ली। इसके बाद आपको जब बकरी बच्चा दूध पीता है बकरी का, तो क्या होता है कि कैल्शियम दूध के माध्यम से बच्चे के पास जाता है, तो वैसे में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बकरी को आपको कैल्शियम देना है, जो कि आप अगले दिन से दे सकते हैं। कैल्शियम आप चाहे तो घर पर बनाकर दे सकते हैं, जो हमने चैनल में बनाना सिखाया है, या आप चाहे तो मार्केट से कोई भी अच्छा कंपनी का कैल्शियम लाकर आप उसे 10 दिन तक रेगुलर कैल्शियम दें, जिससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसके बाद जब बकरी के बच्चा दिए 21 दिन पूरे हो जाए, जी हाँ, 21 दिन कंप्लीट होने के बाद में आपको उसको पेट के कीड़े मारने की दवा पिला देनी है, उसकी डिवॉर्मिंग कर देनी है। डिवर्मिंग आप किसी भी दवा से कर सकते हैं, एल्बोमार से कर सकते हैं, हाईटेक से कर सकते हैं, या निलजान से कर सकते हैं। 21 दिन पर आप डिवर्मिंग कर देंगे तो पेट में जो वॉर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से बकरी कमज़ोर होती है। तो पेट के कीड़े मर जाएंगे तो बकरी खाना भी अच्छा खाएगी, समय से पचाएगी भी, और हेल्दी भी रहेगी, कमज़ोर नहीं होगी। क्योंकि पेट में कीड़े होने की वजह से जब बकरी खाना पीना कम कर देती है तो कमजोरी की तरफ जाती है, दूध की क्षमता कम हो जाती है और बकरी बैठ जाती है, आखिर में मर जाती है। तो पेट के कीड़ों को पहले मारे, कैल्शियम हो जाता है, पेट के कीड़े मारने की दवा पिला दी। जिस दिन दवा पिलाई आपने पेट के कीड़े मारने की, उसके अगले दिन से उसे लीवर टॉनिक देनी है। 10 दिन तक आप लीवर टॉनिक दें, कोई भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक ले लें। लीवर टॉनिक आपने 10 दिन दिया, जिससे उसकी लीवर मजबूत हो जाएगा, जो कि डाइजेशन में बहुत अच्छा असर पड़ता है, उसका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, लीवर टॉनिक हो जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्रोसेस है, ये कि आपको कंपलसरी फॉलो करनी ही करनी है। ये चीज़ें फॉलो नहीं करता है बकरी पालक, इस वजह से बकरी की बच्चादानी की सफाई नहीं होती है, तो बकरी हीट पर नहीं आती है। कैल्शियम की कमी की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसका शरीर रगड़ने लगता है, दूध में कमी आ जाती है, इस वजह से बकरी भी कमज़ोर होती है, बच्चा भी कमज़ोर होता जाता है। तो ये छोटी सी प्रोसेस है, एकदम सिंपल सी, अगर ये आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बकरी में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और जो बकरी ने बच्चा दिया है उस बकरी को हमें जो फीड देना है, जो दाना मिश्रण हमें देना है, वो सभी बकरियों से हटके बनाना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त, प्रोटीन युक्त, जिसमें बहुत अच्छा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, वो हमें देना है। उसके बारे में डिटेल में वीडियो है, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो अच्छा दाना मिश्रण देंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, दूध भी अच्छा रहेगा और वो तंदुरुस्त भी रहेगी। तो दाना मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रीन फॉडर हम दे रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि ग्रीन फॉडर चेंज कर करके जो चारा हम दे रहे हैं
2 से 3 तरह का चारा उसे दिन भर में दें और पेट भर चारा दें, जिससे कि उसे जितने भी विटामिन मिनरल्स रिक्वायर्ड होंगे वो पूरे मिलेंगे और उसके माध्यम से बच्चे को मिलेंगे। क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता है, वो सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड रहता है। तो माँ का दूध इतना पौष्टिक होना चाहिए, आपको बनाना इतना पौष्टिक है उसे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। तो मैंने प्रोसेस बताई, आप इसे फॉलो करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी रहेगी मिल्क में, बकरी आपकी हेल्दी रहेगी, बच्चा हेल्दी रहेगा और जो समस्या है बच्चा देने के बाद कमजोरी की, मरने की, पेट पे ना आने की, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अगर तो बात कर सकते हैं और इसी तरह बकरी पालन की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।